डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे फिजिक्स में। इसका पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं और उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन आई कैसे काम करता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें स्क्रीन के तौर पे रेटिना काम करता है। रेटिना ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन हमारा ऑब्जेक्ट के इमेज को सेंस करता है और हम इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकता है और एमसीक्यू में भी मिल सकता है। और इससे आगे भी अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम या जो भी फेस करेंगे उसमें इन सभी टॉपिक से एग्जाम क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है बहुत सारा एग्जाम देने का, तो हमको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन बाद में भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग समझेंगे। एकोमोडेशन है क्या, इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। तो एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ को ही हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। हम लोगों ने जो आई लेंस पढ़ा था कि आई लेंस ह्यूमन आई में भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस, इस प्रकार का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई में। ठीक है, ये देखे थे हम लोग। और इस लेंस का खासियत क्या है ना, कि ये लेंस अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है। मतलब इसका फोकल लेंथ ज़रूरत के अनुसार चेंज हो सकता है, कभी ये इंक्रीज भी हो जाएगा, कभी ये डिक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है आई लेंस का, ह्यूमन आई में जो लेंस है उसका एबिलिटी जो है इस अपने अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, इसी को हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एडजस्ट होता कैसे है, ये कैसे कभी इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, और किस केस में इंक्रीज होगा, किस केस में डिक्रीज होगा, इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ह्यूमन आई में लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, वो एक सिलियरी मसल्स से अटैच होता है। जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये सिलियरी मसल्स ऐसा कुछ था। इस एंड पे भी ये सिलियरी मसल्स अटैच, सिलियरी मसल से ही ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ह्यूमन आई में वो अटैच रहता है। तो अब क्या होता है ना, ये सिलियरी मसल्स मसल्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो इस लेंस का कर्वेचर चेंज होगा। ठीक है, और कर्वेचर अगर लेंस का चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है ना कि जब हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उस केस में, जो कि मान लेते हैं कि बहुत डिस्टेंस पे है, जैसे मान लेते हैं कि वो 100 मीटर पे है कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो दिखता है हमको, आसानी से दिखता है, बड़ा ऑब्जेक्ट है। या स्टार ही ले लीजिए, या मून ले लीजिए, सन ले लीजिए, ये हमारे आई से तो बहुत एक लार्ज डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी हमारा आई उसका इमेज बनाता है। ठीक है, और हमारा ब्रेन सेंस करता है उसको। तो उस केस में जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है हमारा आई, तो क्या होता है कि ये सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में रहता है, और रिलैक्स्ड पोजीशन में रहने की वजह से ये जो इसका कर्वेचर है इस कॉन्वेक्स लेंस का, वो थिनर हो जाता है। ठीक है, थिनर हो जाने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे नॉर्मल ये है, और जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, मान लेते हैं सन को देख रहे होते हैं, तो हमारे आई में जो लेंस है वो थिनर हो जाएगा, मतलब ये पतला हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये थिनर हो गया। अब ये जब थिनर हुआ ना तो इसका फोकल लेंथ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जैसे ही इसका फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो जिस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जैसे सन को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होगा। और जैसे ही रेटिना पे फॉर्म होगा तो हमारा आई उस ऑब्जेक्ट को देखने में एबल हो जाएगा। और अगर रेटिना पे फॉर्म नहीं हो
ऑब्जेक्ट का इमेज, तब तो फिर हमारा आई उसको सेंस कर ही नहीं पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। तो हमको रेटिना पे हर हाल में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज सेंस करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए, हमारे आई में जो रेटिना है उस पर फॉर्म होना चाहिए। तो जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। वहीं जब हम किसी नियर बाय सॉरी ये थिन हो जाता है, ठीक है, थिनर हो जाता है, और थिनर होने की वजह से इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। और ये थिन हुआ कैसे, इसी सिलियरी मसल्स के हेल्प से, ठीक है। जो सिलियरी मसल्स लेंस के साथ अटैच है, उसी में जब रिलैक्सेशन हुआ तो ये थिनर हो गया और इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, और हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे फॉर्म करने में आई हमारा एबल हो गया, और फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम सेंस कर लिया मेरा ब्रेन, ठीक है। वहीं दूसरे केस में जब हम किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्लोज्ड नहीं मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारे आई से 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, या 2 मीटर से भी कम 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, या 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होता है ना, इस सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो लेंस है ये थिकर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, पहले ये ऐसा था, लेकिन जब सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये थिकर हो गया, देखिए ये थिकर बन गया। अब जब ये थिकर बना है तो इसका कर्वेचर चेंज हुआ, और इस केस में क्या होगा ना, इसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ये थिकर बन गया और इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया। अब जब इसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो हम जिस नियर बाय ऑब्जेक्ट को, जो कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है हमारे आई से, उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो रेटिना पे होगा। अब रेटिना पे फॉर्म हुआ तो हम उसको, हमारा आई उसको सेंस कर लेगा, हमारा ब्रेन उसको सेंस कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, सिलियरी मसल्स आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। जैसा जरूरत पड़ रहा है हमको, जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने का जरूरत पड़ रहा है, उस केस में फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दे रहा है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब देखने का जरूरत पड़ रहा है हमको, तो उस केस में फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दे रहा है। ये कर कौन रहा है, ये सिलियरी मसल्स कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, इसका डिफिनेशन भी याद रखना है कि द एबिलिटी ऑफ द eye lens to adjust its focal length is called accommodation, ठीक है। ये समझ गए। अब एक चीज और है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई, वो मतलब उसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या चीज है। नियर पॉइंट जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, दो टर्म है, एक नियर पॉइंट है, एक फार पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों चीज है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। नियर पॉइंट ऐसा है ना कि जैसे अभी हम लोग जिस जो एग्जांपल लिए थे, उस केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था आई से। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम जैसे बुक के पेज को ही, या बुक के पेज को अगर हम अपने आई से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख के अगर पढ़ना चाहें, तो क्या हम डिस्टिंक्टली जो उसमें लिखा हुआ है उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ हो बुक आपके आई के सामने, तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सिलियरी मसल्स है ना, उसका एक लिमिट है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने का एक लिमिट है, वो उस लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो उसी से ये नियर पॉइंट आया है। नियर पॉइंट क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक एक नॉर्मल ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकता है या क्लियरली देख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है।
और फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट वैसा मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकता है उसको फार पॉइंट बोलते हैं। तो आप ये हमको बता, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक हमारा आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ये आप सोच के भी बता सकते हैं। मैक्सिमम आप कितना डिस्टेंस तक देख सकते हैं? हम लोग तो स्टार को भी देख लेते हैं, और उससे मतलब जो कि स्टार बहुत ही एक स्टार और हमारे बीच में एक बहुत लंबा डिस्टेंस है, फिर भी उसका इमेज हमारे ब्रेन में सेंस हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक ह्यूमन आई देख सकता है? एक नॉर्मल ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक देख सकता है, ठीक है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक देख सकता है। और मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है? वो है 25 सेंटीमीटर। इसी 25 सेंटीमीटर को हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। और ये जो इन्फिनिटी तक हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस तक देख सकते हैं, इसको हम लोग ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी है इसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने समझा होगा कि नियर पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन आई का क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है। तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसका इमेज रेटिना पे फॉर्म करा सकता है, ठीक है। इस नियर पॉइंट को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। तो उस केस में आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम दूसरे सेंटेंस में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर से लेके वो इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको वो देख सकता है, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर क्या है? नियर पॉइंट है, एनपी है, नियर पॉइंट है ये 25 सेंटीमीटर। और इन्फिनिटी क्या है? फार पॉइंट है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड एज में कुछ पर्सन्स को आपने देखा होगा, जो भी आपने जरूर ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ पर्सन्स को जो कि ओल्ड एज में जनरली होता है उनको दिखना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर किसी कारण से किसी पर्सन का अगर ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, आई डिफेक्ट, ठीक है। तो एक ऐसा ही आई डिफेक्ट कैटरैक्ट बोल के है, ठीक है, कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट होता क्या है कि जब ओल्ड एज में लेंस एज बढ़ने के साथ ये जो लेंस का जो है ना लेंस, ये ह्यूमन आई में उसका उसमें कुछ डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये किस प्रकार का डिफेक्ट है? उस लेंस पे एक मिल्की और क्लाउडी लेयर बन जाता है। कोई पर्सन अगर ओल्ड एज में है तो क्या होता है ना कि आई में जो लेंस होता है उस पे एक मिल्की लेयर मेम्ब्रेन टाइप का बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि इस लेंस के आउटर लेयर पे एक लेयर आके जमा हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि ये लेंस अच्छे से ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को जो है ना हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं। अब जब ये जनरली ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है, ये याद रखना है, जनरली ओल्ड एज में होता है, अर्ली एज में नहीं होगा ये, क्योंकि ओल्ड एज में ही जो ह्यूमन आई का लेंस है वो मतलब क्या उसका एज बढ़ने के साथ साथ उसमें डिफेक्ट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अगर सही कराना है हमको, इस डिफेक्ट को अगर हमको क्या बोलते हैं उसको रिस्टोर कराना है, मतलब तो क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो लेयर इस पे एक्स्ट्रा आके जमा था लेंस पे, इसको हमको रिमूव करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको लेजर ट्रीटमेंट से इस लेयर को, लेंस पे जो एक्स्ट्रा लेयर जमा था इसको हटा देता है। तो इसी को कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट सर्जरी। और फिर से वो पर्सन जो कि ओल्ड एज में है वो फिर से देखने में वो क्या मतलब वो
आई जो है फिर से ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में वो क्या हो जाता है, एबल हो जाता है। ठीक है, तो कैटरैक्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। कैटरैक्ट क्या होता है, ये एक आई डिफेक्ट है जो कि जनरली ओल्ड एज में होता है। और ये कैटरैक्ट किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे लेंस पे ओल्ड एज में एक एक्स्ट्रा मिल्की और क्लाउडी लेयर जम जाता है, उसके वजह से ये लेंस इमेज को अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाता है रेटिना पे। ठीक है, और इसको डॉक्टर सर्जरी करके इस लेयर को अगर हटा दे तो फिर ये आई सही से काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। अब कुछ और आई डिफेक्ट है, और भी कुछ आई डिफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, इसको डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। कैटरैक्ट भी उसमें एक आता है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैटरैक्ट भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग जो अभी देखेंगे, जो कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा लेंस जो ह्यूमन आई में लेंस है वहाँ पर भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। पहले रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े, फिर तो रिफ्रैक्शन में ही लेंस पढ़े थे, तो ये सारा चीज़ आपको याद होगा। तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है 3 टाइप्स का हो सकता है ह्यूमन आई में, जो कि है मायोपिया, पहला मायोपिया है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया है, और तीसरा प्रेस बायोपिया है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक एक डिफेक्ट्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और इन सभी डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को चश्मा लगता है, तो वो किस कारण से लगता है, इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए। और जो स्पेक्टिकल्स होता है वो एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे लेंस होता है, स्फेरिकल लेंस। वो स्फेरिकल लेंस जिस पर्सन को मायोपिया है, या जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, या जिस पर्सन को प्रेस बायोपिया है, उसको डॉक्टर एक लेंस प्रिस्क्राइब करता है। वो सुटेबल एक स्फेरिकल लेंस प्रिस्क्राइब करता है, जिसको कि वो स्पेक्टिकल्स के तौर पे यूज करता है वो पर्सन, और फिर जो उसका डिफेक्ट ऑफ विजन है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। और अगर आपको हमारे लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जता सकते हैं कि हमारे लेक्चर से आपको बेनिफिट हो रहा है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट्स और अच्छे से और कंटेंट्स बना पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।